हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, अभी तक हमने दो पार्ट देख चुके हैं हम ऑलरेडी। आरआरबी मतलब रेलवे, ठीक है, और डीएमआरसी के इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क का जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टोटल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 700 क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, उनमें से मैं 200 क्वेश्चन ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। आज हम इस पार्ट में देखेंगे 201 से 300 तक, 201 से 300 तक। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे में काम करते हैं एज अ OHE इंजीनियर, एज अ OHE सुपरवाइजर, या फिर आप इसमें काम करना चाहते हैं, ठीक है, रेलवे में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क में, ठीक, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो आपका ट्रामवे किसी भी चीज़ का हो, तो वो आपके लिए क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट दो पार्ट ज़रूर देखिए, उसके बाद ये पार्ट देखिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला है साइज ऑफ GI बोल्ट यूज्ड फॉर बॉटम अटैचमेंट। ठीक है, बॉटम अटैचमेंट के लिए जीआई बोल्ट का साइज कितना होता है? तो ये आपका इतने साइज में आते हैं। 16x220x100 mm, फिर आता है 16x270, 270x100 mm, फिर है 16x320x100 mm, फिर है 20x220x100 mm, फिर है 20x270x100 mm, एंड 20x320x100 mm। ठीक है, तो इतने साइज में ये जीआई बोल्ट आते हैं। फिर देखते हैं साइज ऑफ एसएस बोल्ट यूज्ड फॉर टॉप एंड बॉटम अटैचमेंट। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम अटैचमेंट के लिए आपका एसएस बोल्ट का साइज कितना होता है? टॉप के लिए होता है 16x50x37 mm। फिर आपका और साइज ऑफ एसएस बोल्ट यूज्ड एट स्टे इंसुलेटर, इसका क्या है? आपका साइज होता है, इसका होता है 10x65x30 mm। फिर देखते हैं हम साइज ऑफ वर्टिकल स्नैप हेड पिन यूज्ड एट ब्रैकेट इंसुलेटर, इसका कितना होता है? इसका साइज होता है आपका 14x60 mm। फिर है साइज ऑफ हॉरिजेंटल स्नैप हेड पिन यूज्ड एट ब्रैकेट इंसुलेटर, इसका साइज कितना होता है? 20x60 mm, 20x60 mm। तो दोस्तों, यदि आपको नहीं समझ आ रहा हो मैं अभी क्या बता रहा हूँ, तो आपको फर्स्ट दो पार्ट इसके जरूर देखने चाहिए, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पीके टेक क्लासेस को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो अगला है हमारा साइज ऑफ स्प्लिट पिंस मल्टीपर्पज, इसका साइज कितना होता है? 2.5x25 mm, फिर 3x35 mm, 4x36 mm। ठीक है, फिर साइज ऑफ यू बोल्ट 2 नंबर्स यूज्ड एट ब्रैकेट इंसुलेटर, इसका साइज होता है 10 mm SS। फिर आपका आता है साइज ऑफ यू बोल्ट 2 नंबर्स यूज एट कैटनरी सस्पेंशन ब्रैकेट, इसका होता है 10 mm SS। फिर है आपका साइज ऑफ यू बोल्ट 2 नंबर्स यूज्ड एट कैटनरी सस्पेंशन क्लैंप, इसका साइज कितना होता है? 10 mm स्मॉल। फिर आपका आता है साइज ऑफ एसएस बोल्ट यूज्ड एट एंटी क्रीप क्लैंप, एंटी वाइंड क्लैंप, ठीक है, सॉरी, एंटी वाइंड क्लैंप, ये है आपका 10x70x25 mm। ठीक, फिर देखते हैं हम साइज ऑफ एसएस बोल्ट यूज्ड एट ड्रॉप ब्रैकेट 10x25 mm। फिर देखते हैं हम साइज ऑफ एसएस बोल्ट यूज्ड एट रजिस्टर आर्म ड्रॉपर क्लिप, इसका साइज कितना होता है? 10x35 mm। फिर देखते हैं साइज ऑफ एसएस बोल्ट यूज्ड एट स्टिच स्लीव्स, इसका कितना साइज होता है? सेम साइज होता है 10x35 mm। फिर देखते हैं हम साइज ऑफ जीआई बोल्ट यूज्ड एट रजिस्टर आर्म हुक, इसका साइज कितना होता है? 16x10, सॉरी, 16x15x37 mm। अब देखते हैं वेरियस साइज ऑफ स्पैनर यूज्ड, ठीक, फ्रॉम 10 mm बोल्ट, कितना होता है इसका? फॉर 10 mm बोल्ट के लिए होता है इसका 16x70। फिर होता है आपका 12 mm बोल्ट के लिए होता है 18x19। 14 mm बोल्ट के लिए कितना होता है? 21x23। 16 mm बोल्ट के लिए होता है 24x26। फिर देखते हैं हम 20 mm बोल्ट के लिए होता है 30x32। फॉर गाई रोड के लिए होता है 34x36। तो ये थे साइज ऑफ स्पैनर
सेट यूज। ठीक, अब देखते हैं हम लोकेशन ऑफ वेंट स्टडी आर्म, ये कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, न्यूट्रल सेक्शन, फोर स्पैन, ओवरलैप। ठीक है, फिर देखते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रल सेक्शन लेंथ, न्यूट्रल सेक्शन की लेंथ कितनी होती है। ओवरलैप टाइप के लिए होती है 41 मीटर, और पी पीटीएफई के लिए होती है 2.968 मीटर, और सेक्शन इंसुलेटर के लिए होती है 45 मीटर। ठीक है, देखते हैं नंबर ऑफ सिरेमिक बीड्स फॉर ईच सिरेमिक बेड इंसुलेटर इन अ पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन, कितना होना चाहिए इसका, 54। ठीक है, फिर देखते हैं लेंथ ऑफ सिरेमिक बेड इंसुलेटर इन पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन, कितना होता है इसका, 1100 mm। फिर देखते हैं लेंथ ऑफ मैसेंजर इंसुलेटर इन पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन, ये कितना होता है आपका, ये होता है 1400 mm। ठीक, अब देखते हैं हम आगे, गैप बिटवीन टू सिरेमिक बेड्स इंसुलेटर कितना होना चाहिए, 768 mm। फिर गैप बिटवीन सिरेमिक बेड इंसुलेटर एंड एंटी टेंशन ड्रॉपर कितना होना चाहिए, 345 354 mm। फिर देखते हैं गैप बिटवीन मैसेंजर इंसुलेटर एंड कैटेनरी एंडिंग कोन कितना होना चाहिए, 340 mm। फिर मिनिमम प्रोजेक्शन हाइट ऑफ टॉर्सन एंटी टॉर्सन ड्रॉपर रॉड above द कैटेनरी वायर, इसके कितना होना चाहिए, मिनिमम प्रोजेक्शन हाइट होनी चाहिए 150 mm। फिर आपका लोकेशन ऑफ द पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन बिफोर द स्टॉप सिग्नल कितना होना चाहिए, 200 मीटर, एंड आफ्टर द स्टॉप सिग्नल होना चाहिए 400 मीटर। अब देखते हैं लोकेशन ऑफ सेक्शन इंसुलेटर टाइप न्यूट्रल सेक्शन, क्या है, ट्रिप सेट, लोको सेट। ठीक है, अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू रेल ऑफ अ ट्रैक कितना होना चाहिए, गेज के बराबर। तो गेज जैसे आपका स्टैंडर्ड गेज, ठीक है, नैरो गेज और ब्रॉड गेज, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। then डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ टू ट्रैक फॉर टेंजेंट ट्रैक होना चाहिए ट्रैक सेंटर। ठीक है, और फॉर टर्न आउट होना चाहिए ट्रैक सेपरेशंस। अब देखते हैं अलाउड रेंज ऑफ ट्रैक सेपरेशन कितना होना चाहिए, 150 से 700 mm। टाइप ऑफ मस्ट यूज्ड फॉर टर्न आउट, ऑब्लिगेटरी मस्ट, कौन सा मस्ट होता है, ऑब्लिगेटरी मस्ट होता है। अब देखते हैं द पॉइंट ऑफ पेंटोग्राफ, द पॉइंट ऑफ पेंटोग्राफ लीविंग, पहला है इसमें लीविंग द मेल लाइन टू टर्न आउट, टेक ऑफ, फिर एंटरिंग द मेल लाइन, टर्न आउट, फ्रॉम टर्न आउट, टेक ऑन। देखते हैं टॉलरेंस वैल्यू ऑफ टेक ऑफ ऑन वैल्यूज कितना होना चाहिए, 690 to 720 mm। हाइट डिफरेंस अचीव्ड विद स्टे एडजस्टर बिटवीन टू होल्स कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। लोकेशन ऑफ कैटेनरी डबल सस्पेंशन क्लैंप कितना होना, क्लैंप कितना होना चाहिए, एंटी क्रीप सेंटर। ठीक है, तो देखते हैं स्टेशन लिमिट्स मींस होम सिग्नल टू होम सिग्नल। अगला देखते हैं 11 kb crossing on electrified track is done by underground cables। क्रॉस क्लियरेंस ऑफ ओडीसी क्लास ए के लिए होना चाहिए 9 इंच से कम, क्लास बी के लिए होना चाहिए 6 to 9 इंच, क्लास सी के लिए होना चाहिए 3 to 6 इंच। फिर देखते हैं नेट क्लियरेंस ऑफ ओडीसी फॉर एबीसी रिस्पेक्टिवली कितना, 369। ठीक है, फिर देखते हैं अगला स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑन ओडीसी फॉर ए क्लास के लिए होना चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर, बी के लिए कितना होना चाहिए आपका 30 किलोमीटर पर आवर, और सी क्लास के लिए होना चाहिए 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक,
पे देखते हैं अगला, एंडिंग कोन ऑफ एंडिंग एंडिंग कॉन फॉर सिंगल कॉन्टेक्ट वायर। एंडिंग कॉन फॉर सिंगल कॉन्टेक्ट वायर कितना होना चाहिए, 1080। और एंडिंग कॉन फॉर डबल कॉन्टेक्ट वायर होना चाहिए 1280। एंडिंग कॉन फॉर कटनरी वायर होना चाहिए 1090। और एंडिंग कॉन फॉर फीडर वायर होना चाहिए 1100। ठीक है। फिर देखते हैं आगे, पीजी क्लैंप यूज्ड फॉर सी एफ जंपर कितना 1040। और जी जंपर के लिए होना चाहिए 1030। क्रॉस फीड जंपर के लिए होना चाहिए 1550 और 1560। और सेक्शन इंसुलेटर के होना चाहिए सॉरी 6170। बैरियस ड्रॉपर क्लिप्स यूज्ड इन ओएचई कितना, 49 mm लार्ज, 38 mm स्टैंडर्ड है, 34 mm और 25 mm RRA। पर्पस ऑफ रिगिड ड्रॉपर टू अचीव स्टडी क्लियरेंस। लेंथ ऑफ ब्रिडल वायर यूज्ड फॉर ट्रम्प कितना होना चाहिए, 8.5 mm। डायमीटर एंड लेंथ ऑफ डिस्चार्ज रॉड कितना होना चाहिए, 40 स्क्वायर mm एंड 7.5 मीटर। 40 स्क्वायर mm एंड 7.5 मीटर। अब देखते हैं अगला, what is the height of contact wire above rail level for regulated OHE with a pre-sag of 10 cm 5.60 मीटर। फिर देखते हैं wide what is the height of contact wire above rail level for unregulated OHE कितना होना चाहिए, 5.75 मीटर। फिर देखते हैं what is the height of contact wire of raised level फॉर न्यू इंस्टॉलेशंस कितना है, 5.80 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर एट लेवल क्रॉसिंग कितना होना चाहिए, 5.50 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ टर्न आउट ओएचई एबव मेन लाइन ओएचई कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अगला, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर कितना होना चाहिए, 12.24 मीटर। फिर व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कैटनरी वायर होना चाहिए, 10.54 मीटर। फिर अगला, व्हाट इज द वेट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए, 0.952 kg पर mm पर मीटर सॉरी। फिर व्हाट इज द वेट ऑफ कैटनरी वायर पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए, 0.60 kg पर mm सॉरी मीटर। फिर व्हाट इज द परमिसिबल करंट डेंसिटी इन कॉन्टैक्ट वायर कितना चाहिए, 4 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। फिर अगला, व्हाट इज द नॉर्मल स्पेसिंग बिटवीन ड्रॉपर्स कितना होना चाहिए, 9 मीटर। अगला देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट एंड फर्स्ट ड्रॉपर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 2.25 मीटर। फिर अगला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिडिल ड्रॉपर if encumbrance one side is reduced to 900। ठीक है। फिर है, what is the diameter of in span dropper कितना होना चाहिए इसका, 5 mm। फिर अगला है, what is the diameter of register arm dropper कितना होना चाहिए इसका, इसका होना चाहिए आपका 7 mm। फिर है, what is the diameter of rigid dropper होना चाहिए 12.24 mm। फिर है अगला, what is the location of adjustable dropper at SI। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिगिड ड्रॉपर कितना, इसका क्या पर्पस होता है, टू मेंटेन इनकम्बरेंस। फिर अगला है, व्हाट इज द कंडेम्ड डायमीटर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर और मेन लाइन कितना होना चाहिए, 8.25 mm। फिर अगला, व्हाट इज द कंडेम्ड डायमीटर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन लूप या यार्ड लाइन कितना होना चाहिए, 8.00 mm। फिर अगला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिडल वायर इन ट्रामवे ओएचई कितना होना चाहिए, 8.5 मीटर। व्हाट इज द परमिसिबल ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर और मेन लाइन कितना होना चाहिए, 3 mm पर मीटर।
फिर अगला है व्हाट इज द परमिसिबल ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन यार्ड लाइन, कितना होना चाहिए 10 mm पर मीटर। अगला है व्हाट इज द मैक्स अलाउड इंक्लिनेशन ऑफ अ ड्रॉपर, कितना होना चाहिए 4 डिग्री। फिर अगला है व्हाट इज द मैक्स स्ट्रेगर अलाउड फॉर कॉन्टैक्ट वायर इन टंजन ट्रैक, कितना होना चाहिए ±200 mm। अगला देखते हैं व्हाट इज द अलाउड रेंज ऑफ रिलेटिव स्ट्रेगर 0 to 200 mm। फिर है व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रेगर वैल्यू ऑफ catenary वायर, which is 0। What is the max allowed stagger for catenary wire on curved track, कितना होना चाहिए 200 mm। और what is the contact wire stagger at section insulator, कितना होना चाहिए 0 to ±100 mm। फिर है what is the max stagger of the contact wire at support on curved track, कितना ±300 mm। अगला है what is the clearance between live wire to earth, कितना होना चाहिए 50 सेंटीमीटर। फिर है अगला व्हाट इज द क्लीयरेंस बिटवीन आरसी वायर टू अर्थ, कितना होना चाहिए 150 mm। फिर अगला व्हाट इज द क्लीयरेंस बिटवीन आरसी वायर टू ओएचई, कितना होना चाहिए 400 mm। फिर अगला है व्हाट इज द क्लीयरेंस बिटवीन फीडर वायर टू अर्थ, कितना होना चाहिए 2 mm। फिर व्हाट इज द मिनी क्लीयरेंस बिटवीन ओएचई नियर एफओवी टू अर्थ, कितना होना चाहिए 320 mm। फिर व्हाट इज द क्लीयरेंस ऑफ डेंजर जोन, कितना होना चाहिए 2 mm। अगला देखते हैं व्हाट इज द मैकेनिकल क्लियरेंस, कितना होना चाहिए 100 mm। फिर है व्हाट इज द स्टडी क्लियरेंस अलाउड रेंज, कितना 25 to 35 सेंटीमीटर। फिर है व्हाट इज द विड्थ ऑफ फेवली एम 12 टाइप पेंटोग्राफ, कितना होना चाहिए 180 mm। फिर है व्हाट इज द विड्थ ऑफ फेवली 8 mm एम 18 टाइप पेंटोग्राफ, कितना होना चाहिए 2032 mm। फिर अगला है हमारा व्हाट इज द स्टैंडर्ड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लॉन्ग टाइम एलटीसी क्लियरेंस इन नॉन कोस्टल एरिया, कितना होना चाहिए ये आपका 270 mm। फिर है व्हाट इज द स्टैंडर्ड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लॉन्ग टाइम क्लियरेंस इन कोस्टल एरिया, कितना होना चाहिए ये आपका 3 320 mm। फिर अगला है व्हाट इज द मिड स्पान स्ट्रैगर फॉर ट्रांजिएंट ट्रैक, कितना होना चाहिए इसका 0। फिर व्हाट इज द लेटरल शॉर्ट टाइम क्लियरेंस फॉर कोस्टल एरिया, कितना है 220 mm। फिर व्हाट इज द वर्टिकल शॉर्ट टाइम क्लियरेंस फॉर कोस्टल एरिया, कितना होना चाहिए 270 mm। फिर अगला है व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन द टू OHE in an insulated overlap 50 mm। What is the clearance between two OHE in an uninsulated overlap, कितना होना चाहिए 20 mm। What is the minimum clearance between operating rod and fixed contact of an isolator in open condition 38 to 50 centimeter। What is the clearance between runner and contact wire at section insulator, कितना होना चाहिए 230 mm। What is the separation between two runners of a section insulator assembly, कितना होना चाहिए 460 mm। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन 25 kb फीडर एंड गार्ड वायर, कितना होना चाहिए 1.2 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन टॉप लाइव OHE एंड OHE टू बॉटम पावर लाइन क्रॉसिंग, कितना होना चाहिए 6 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ RC मिड अर्थ रेल पीस, कितना होना चाहिए 2 मीटर का। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ डिस्क इंसुलेटर, कितना होना चाहिए 150 mm। फिर लास्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टे इंसुलेटर का लेंथ, कितना होना चाहिए 52 सेंटीमीटर। दोस्तों ये थे 100 कुछ वन लाइनर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करना तो भूलिए मत, और से आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पीके टेक क्लासेस को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।